हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे वोकैब कह लो, एंटोनियम सिनोनियम कह लो, इडियम फ्रेजेस कह लो, कुछ भी कह लो, है तो वोकैब का ही पार्ट है। मिसप्लेट एरर कह लो या फिर स्पेलिंग एरर कह लो, वो सभी चीज़ें इसमें आती है। तो वोकैब अपना अच्छा खासा पोर्शन रखता है। अगर एग्ज़ाम्स में ऑब्वियसली इंग्लिश में आपका चाहे 10 नंबर की इंग्लिश आए, 5 नंबर के आए, एक ना एक क्वेश्चन या तो एंटोनियम या तो सिनोनियम या तो वोकैब या मिस स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे आई थिंक 3rd या 4th वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है सोलिलोक्यू। ये क्या होता है? एक ऐसा स्पीच इन प्ले विच अ कैरेक्टर हु इज़ अलोन ऑन द स्टेज एंड स्पीक हिज हर थॉट। मतलब एक कोई भी जो स्पीकर होगा, जो स्पीच देगा या कैरेक्टर होगा, वो अपना अकेला जाके स्टेज पे खड़ा होगा और अपने थॉट्स जो हैं वो बोलेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो सोलिलोक्यू ये होता है। सुसाइड होता है डेलिबरेटली अपनी जान दे देना या एक्ट करना, मरने का, योर सेल्फ डेलिबरेटली होता है जानबूझकर। ट्रांसकुलेंट क्या होता है? ट्रांसकुलेंट होता है अलोइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट। मतलब लाइट को पास तो होने देगा लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तो इसे कहते हैं अलोइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट। मतलब अपने अंदर से रोशनी को जाने देगा बट ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। नेक्स्ट वही है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है जो आप अलोइंग यू टू सी थ्रू इट, मतलब जिसमें से आर पार दिख जाए, वो होता है ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसकुलेंट क्या होता है? जिसमें से लाइट तो पास हो जाए लेकिन आर पार का ना दिखे उसे। दोनों में फ़र्क है। ट्रांसकुलेंट में आर पार का नहीं दिख सकता, मतलब दोनों तरफ से नहीं दिख सकता, लेकिन ट्रांसपेरेंट में हम देख सकते हैं। और जो कांच की चीज़ें होती हैं, ग्लास एक्स्ट्रा, ये अपने में से क्या करते हैं? पास होने देते हैं सभी चीज़ों को। 10 वी कैन से दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स या दीज काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट। रेड क्या होता है? ये होता है एक ऐसा अरेंजमेंट फ्लावर का लिव्ड इन अ सर्कल प्लेस ऑन ग्रेव्स ऑन हेड हंग ऑन डोर एज क्रिसमस डेकोरेशन। पुष्पांजलि देना, मतलब आपका कोई क्रिसमस डेकोरेशन या किसी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो तो भाई ये क्या होगा? एक अरेंजमेंट होगा फ्लावर का गोल गोल तरीके से, और पत्तियां भी होंगी इसमें सर्कल में, और हेड हंग ऑन द डोर, मतलब आप डोर पे लटका सकते हैं, इसे ही कहते हैं रेड। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है, एब्डिकेट कह लो, अबेंडन कह लो, ठीक है। इसी को कहते हैं टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग क्वीन, मतलब आपने अपनी राजा होने की या रानी होने की पोजीशन को छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है, इसी को कहते हैं एब्डिकेट। अफेबल क्या होता है? अफेबल होता है जो बहुत ही प्लेजेंट होता है, फ्रेंडली पर्सन होता है या इजी टू टॉक टू, मतलब सबसे घुल मिल जाता है, मिलनसार इसको बोलेंगे। तो इस तरह का जो पर्सन होगा वो होगा अफेबल। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? ये एबल टू यूज़ बोथ द हैंड्स इक्वली वेल, आप लेफ्ट हैंड से भी अच्छा काम कर लेते हो, राइट हैंड से भी कर सकते हो, तो इसे ही कहते हैं एम्बीडेक्टोरस। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन एक ऐसा एनिमल है जो कि लैंड पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, लाइक हमारे जो फ्रॉग हो गई वो दोनों इसी तरह का एग्जाम्पल है। फ्रॉग हमारा ज़मीन पे भी है, पानी में भी रह सकता है, और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वर्बिट्रेट होते हैं, और ये टिपिकली लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, मतलब रहते तो ज़मीन पर हैं लेकिन अपना जो ब्रीडिंग करेंगे, मतलब जो अंडे वगैरह देंगे वो आपके वाटर में देंगे। एंड दिस काइंड ऑफ animal is called in the category of amphibian we can say. So next है anarchist. anarchist होता है एक ऐसा person who believe that laws and government are not necessary, मतलब जिनके हिसाब से कोई कानून या कोई सरकार की आवश्यकता नहीं होती है, इसी को कहते हैं anarchist. apathy होता है the feeling of not being interested in or enthusiastic, मतलब आपके पास ना तो कोई उत्साह है किसी चीज़ को करने का और ना ही आप इंटरेस्टेड हो किसी की फीलिंग के लिए, इसे कहते हैं apathy. नेक्स्ट है आर्कीपेलागो क्या होता है? ये एक इस तरह का लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, जिस वाटर बॉडी में बहुत सारे आइलैंड्स हों, द्वीप हों, उसी कहते हैं आर्कीपेलागो। नेक्स्ट है एसाइलम क्या होता है? एसाइलम होता है एक ऐसा अस्पताल, प्रोटेक्शन दैट अ गवर्नमेंट गिव्स द पीपल हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री बिकॉज दे वर इन डेंजर फॉर पॉलिटिकल रीजन, एंड ए हॉस्पिटल वेयर पीपल आर वर मेंटली इल कुड बी क्योर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम। एसाइलम दो तरीके का है, देखो, एक तो अगर कोई मेंटली या फिजिकली बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में रखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए एक लंबे टाइम तक, अदरवाइज एक ऐसी प्रोटेक्शन देना गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई आपने अपना देश छोड़ दिया है और आपको खतरा है किसी चीज़ से, तो पॉलिटिकल रीजन से उससे भी असाइलम में रखा जाता है। ये एक तरह का शरण देने का स्थल होता है। नेक्स्ट है ऑडिबल। ऑडिबल वही होता है दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, जो आसानी से सुनाई दे जाए। ऑथेंटिक होता है विश्वसनीय चीज़, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल ऑन और ओरिजिनल तरीके
तरीके से मतलब एक ऑथेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी खुद की होती है, तो अ बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी। फिर है ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी होता है बिहेवियर लैंग्वेज दैट इंसल्ट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड एंड रिलीजन। आप भगवान का आदर नहीं करते, आप किसी धर्म की मतलब धर्म का आदर नहीं करते, आप उसकी निंदा करते हैं, इसे कहते हैं ब्लेस्फेमी। फिर होता है कार्निवोर। कार्निवोर वो होता है जो दूसरे जानवरों का मांस खाता है। और ओमनिवोरस कौन होता है? हम मनुष्य जो मांस भी खाते हैं और वो भी मतलब वेज भी और नॉन वेज भी। नेक्स्ट है कैटालॉग। कैटालॉग वो होता है एक कंप्लीट लिस्ट होती है आइटम की, फॉर एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लुक एट बाय। मतलब आपने कुछ खरीदना है भाई, कोई आपको ड्रेस लेनी है तो वो एक तरह का ना कैटालॉग देंगे आपको, आप उसमें से छांट के देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कमलोक्यूशन। ये क्या होता है? ये होता है यूजिंग मोर वर्ड देन आर नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन ए क्लियर डायरेक्ट वे। मतलब आप बहुत ज़्यादा वर्ड का यूज़ कर रहे हो जो कि नेसेसरी नहीं है, ना ही बोलने में और ना ही राइटिंग में, तो ये कपटपूर्ण बातें हम कह सकते हैं सर्कमलोक्यूशन को। फिर होता है कॉन्ग्रीगेशन। ये स्पेलिंग एरर में भी आया है कॉन्ग्रीगेशन। ये एक तरह का ग्रुप है उन लोगों का हु आर गैदर टुगेदर इन चर्च टू वर्शिप गॉड। आप चर्च में खड़े हो और लोगों के झुंड के साथ और भगवान की पूजा कर रहे हो, इसे ही कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉर्डाइल होता है वार्म एंड सिंसियर, मतलब किसी से अच्छे से मिलना, ठीक है, उसके लिए एक वार्म फीलिंग रखना, वो वाली चीज़ कॉर्डियल। नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस होता है रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयर फॉर ईजी टू ट्रिक, मतलब भोला भाला इंसान जिसको फंसाना बहुत ही ईजी हो, वो होता है क्रेडुलस। फिर होता है क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन हुज जॉब इज़ टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट और वर्ड ऑफ आर्ट इन ए म्यूजियम और आर्ट गैलरी। मतलब इसके कहते हैं कि ऐसा पर्सन जिसकी जो जॉब है इन चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के लिए, किसी शब्दों के लिए, कला के लिए, म्यूजियम के लिए या फिर गैलरी के लिए, ये होता है क्यूरेटर। संग्रह का अध्यक्ष करना, संग्रह अध्यक्ष बोल सकते हैं हम इसको, तो क्यूरेटर संग्रह अध्यक्ष होता है। फिर होता है डेमागोग। ये क्या होता है? ये होता है एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर हु ट्राइज टू विन सपोर्ट, मतलब जो सहारा चाहता है जीतने के लिए, बाय यूजिंग आर्गूमेंट बेस्ड ऑन इमोशन रादर देन रीज़न। मतलब दुर्जनों का नेता, ये अच्छा नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ अपना ये चाहता है कि मैं जीत जाऊं किसी ना किसी सपोर्ट से, इसे ही कहते हैं डेमागोग। नेक्स्ट है डर्माटोलॉजी। ये स्किन डिजीज़ का जो स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी, ये एक कॉमन वर्ड है, रूट वर्ड है उसका, तो ये है डर्माटोलॉजी। नेक्स्ट है डिलेटेंट। क्या होता है? ये होता है अ पर्सन हु डज और स्टडी समथिंग बट इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज। एक ऐसा पर्सन जो स्टडी तो करता है किसी चीज़ की लेकिन सीरियस नहीं है उस चीज़ के लिए और ना ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, ना उसकी कोई नॉलेज है, तो अ डेबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर, जो आर्ट और लिटरेचर दोनों में ही क्या हो, अनुरागी हो, उसे कहते हैं डेलिटरेट। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी एक टर्म है, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ द प्लांट एंड लिविंग क्रिएचर टू ईच अदर टू देयर एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे बोला है कि ऐसी चीज़ की स्टडी करना जिसमें प्लांट और लिविंग क्रिएचर हो और दोनों ही क्या है, एक दूसरे के मतलब ईच अदर हैं, दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं रुक सकते, उनका होना भी ज़रूरी है दोनों का, तो टू देयर एनवायरनमेंट के लिए, तो ये स्टडी है रिलेशन ऑफ प्लांट एंड लिविंग क्रिएचर की। एडिबल क्या होता है? तो फिट, सूटेबल टू बी ईटन। ऑडिबल होता है जो भाई हमें सुनने के लायक हो, और एडिबल होता है जो कि खाने के लायक हो। नेक्स्ट है एमेसरी। एमेसरी क्या होता है? एक ऐसा पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मतलब जैसे हमारी एम्बेसी होती है भाई, यूएसए की एम्बेसी है, जापान की है, तो ये डिलीवर करता है मैसेज को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में टू परफॉर्म अ स्पेशल टास्क। मतलब एक भाई खास टास्क के लिए रखा जाता है इनको, इन्हीं को कहते हैं एमिसरी। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग, एक्सपीरियंस एट्रेक्स्ट्रा। आपने किसी मतलब आप किसी का दर्द समझ सकते हो, उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हो, इसको एम्पैथी कहते हैं। और एपैथी कहते हैं जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी के, चाहे वो मरे या जिए, वो एपैथी होता है, ये एम्पैथी होता है। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है रेगुलरली फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस और अमंग पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंट टू गेट रीड ऑफ अ डिजीज दैट इज प्रिविलेंट इन पर्टिकुलर एरिया। इसमें क्या बोला है? रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एक किसी खास जगह पर पाया जाना, और अमंग पर्टिकुलर किसी ग्रुप ऑफ पीपल में, एंड डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ, मतलब वहाँ से छुटकारा ना मिल पाए, या फिर ऐसी डिजीज़ जो कि प्रिविलेंट हो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, इसे ही कहते हैं एंडेमिक। एक होता है पेंडेमिक, वो कोरोना वायरस था, ये एंडेमिक है। एफीमेरल क्या होता है? एफीमेरल होता है लास्टिंग,
यूज़ फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो थोड़ी सी देर का है फिर बाद में वो ख़त्म है, तो एफीमेरल क्षणिक मतलब थोड़ी सी देर का, थोड़े समय का। एपिग्राफ होता है एन अनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। अगर आपने अशोक के बारे में पढ़ा है या हिस्ट्री में पढ़ा है तो बहुत सारे लोगों ने शिलालेख करवाए थे, दीवारों पर गुदवाया था, इसे कहते हैं एपिग्राफी या एपिग्राफ। नेक्स्ट है एपिटोम। क्या होता है? एपिटोम होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, मतलब किसी भी टाइप का अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका या एक कोई पर्सन, इसे ही कहते हैं एपिटोम। प्रतीक होना, किसी चीज़ का सिंबल होना। एटर्नल होता है कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रहे, तो ये सनातन जो हमारा धर्म है ये माना जाता है। तो एटर्नल होता है जो मतलब लॉन्ग लास्टेड हो, और कॉन्टिन्यू फॉर एवर हो, ये चलता रहेगा। और नेक्स्ट है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी होता है सिवरी पनिशमेंट यूज्ड एज ए वार्निंग टू अदर्स, प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी, मतलब किसी की कॉपी करना, किसी को फॉलो करना, ये वाली चीज़ें। और सिवरी पनिशमेंट यूज्ड एज वार्निंग टू अदर्स, मतलब किसी को एक बहुत भारी पनिशमेंट के रूप में वार्निंग भी देना, ये होता है एग्जाम्पलरी। तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे यहाँ से वोकैब आपकी तैयार हो जाएगी। लिखना नहीं चाहते तो बार बार रिवाइज कीजिएगा। एंड थैंक यू गाइज, अगर आप न्यू हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।